जो व्यक्ति भविष्य देख सकता है, सगुन शास्त्र का ज्ञाता है, उसको क्या कह सकते हैं? देखो, सगुन शास्त्र के ज्ञाता थे इसलिए उनको क्या बोलते हैं? भविष्य वक्ता भी इन्हीं को कहा गया था। मैं भविष्य में सोचता था कि भेड़िए के ऊपर कोई व्यक्ति कैसे बैठ सकता है या सियार के ऊपर कैसे बैठ सकता है। सियार तो जो है वो थोड़ा बिल्ली से थोड़ा सा बड़ा साइज के अंदर बड़ा होता है, तो उसके ऊपर कोई व्यक्ति कैसे? हड़बूजी सांखला हरदम हाजिर गांव बेंग टिमाई, ठीक है, दूजी देह थे मारी ही जड़ों है मोशी जाया भाई, ऐसा कुछ उसके अंदर लिखा था। वहां पर जो है राव जोधा जो कि मारवाड़ की राजधानी मंडोर थी, उस मंडोर को छोड़ करके राव जोधा भाग गए और चले कहाँ गए? जंगल प्रदेश के अंदर। हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के? आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं लोक देवता हड़बूजी महाराज के जीवन परिचय को लेकर के, और उनसे संबंधित जितने भी एमसीक्यूज अपने एग्जाम्स के अंदर आते हैं उन सब को यहाँ पर विथ ट्रिक देखने वाले हैं। देखिए, हड़बूजी महाराज जो है वो पांचों पीरों के अंदर एक थे। पांच पीर कौन कौन से थे? पाबू, हड़बू, रामदेव, मेहाजी मांगलिया और पांचों पीर पधारजो गोगा जी जेहा। तो इसके अंदर नंबर 2 के ऊपर जो है वो हड़बूजी महाराज इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा और भी इनको याद करने की ट्रिक तो और भी कई है, मार्केट के अंदर घूमती रहती है। एक गोपा मेहरा नाम से भी एक ट्रिक आती है। तो इससे क्या बनता है? गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, मे से मांगलिया जी, और है से फिर हड़बूजी हो जाएगा, और रा से रामदेव जी हो जाएगा। तो कोई भी ट्रिक आप लोग याद कर लेंगे। बाकी ये जो श्लोक है ना, ये भी इजीली आपको वहां से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने पाबूजी महाराज को देखा, उसके बाद में इनके रिश्तेदार जो है गोगाजी महाराज थे, इनको भी हमने पढ़ा। अब आज नंबर है हड़बूजी महाराज का। देखिए, हड़बूजी महाराज का जो है जीवन परिचय देखेंगे तो इतना सा है, इसके अंदर से ही सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं। अब बात यह है कि अपन इनको याद कैसे करें, ट्रिक क्या होगी जिसके बाद में इन सब के अंदर जो है किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए, जब हम पढ़ते हैं या याद करते हैं तो ऐसा होता है कि अपने को सारी चीज़ें अच्छी अच्छी लगती है, टीचर अपने को पढ़ाता है, हम नोट्स बनाते हैं, सारी चीज़ें याद हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रॉब्लम तब आती है जब एग्जाम के अंदर जाते हैं और फिर वहां पर 4 ऑप्शन अपने को दिखते हैं। उस वक्त हम लोग भूल जाते हैं कि हड़बूजी महाराज की माता कौन सी थी, रामदेव जी की बहन कौन सी थी, पाबूजी महाराज की पत्नी का नाम क्या था। वो सारे के सारे नाम फिर वो जो है ना घुल मिल जाते हैं। तो मैंने इसी के लिए, इन्हीं चीज़ों को निजात पाने के लिए ट्रिक्स बनाई है। तो उन्हीं ट्रिक्स का आज एक जो है हड़बूजी महाराज का, उन्हीं के माध्यम से अपन लोग देखने वाले हैं। देखिए, हड़बूजी 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 नाम को जब आप बार बार बोलेंगे ना तो एक चीज़ आएगी, हड़बूजी हड़बूजी शंभूजी शंभूजी। भगवान शिव शंकर है ना, तो उन्हीं का नाम से मैंने एक ट्रिक बनाई है। और ट्रिक क्या है कि शंभू शिवराज, यानी शंभू जो है शिव शंकर भगवान है, उनका सबके ऊपर राज है, वही हम सबके ऊपर राज करते हैं। यहीं से एक ट्रिक बन करके आएगी और देखना कितना आसान उसके बाद में आपको यहाँ पर हो जाएगा। ये 7 वर्ड है, यहाँ पर 7 अक्षर हैं, इन्हीं को देखेंगे हम लोग। देखो, स से सबसे पहले शंभू, स से याद करेंगे क्या? एक तो ये याद करेंगे कि ये सगुन शास्त्र के ज्ञाता थे, ठीक है, सगुन शास्त्र के ज्ञाता थे। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात ये हो गई। नंबर 2 के ऊपर स से बनने वाला है इनकी माताजी का नाम। माताजी का नाम था सौभाग्य। माताजी का नाम क्या था? सौभाग्य। 2 हो गया। अब यहीं से बात निकल करके आती है कि जो व्यक्ति भविष्य देख सकता है, सगुन शास्त्र का ज्ञाता है, उसको क्या कह सकते हैं? देखो, सगुन शास्त्र के ज्ञाता थे इसलिए उनको क्या बोलते हैं? भविष्य वक्ता भी इन्हीं को कहा गया था। भविष्य वक्ता के अलावा और क्या कहा गया था उनको? चमत्कारी महापुरुष, चमत्कारी महापुरुष। और इसके अलावा इनको कहा गया था वचन सिद्धि पुरुष, वचन सिद्धि पुरुष। अब देखिए, एक ही बात है, मेन बात यही है कि इनको क्या सगुन शास्त्र का ज्ञाता कहा गया। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी यही से आता है, जो सगुन देख सकता है वो भविष्य भी थोड़ा बहुत बता सकता है। तो वहीं से ये सारे के सारे नाम आए हैं। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं मैं से क्या बनेगा? मैं से बनेगा इनके पिताजी का नाम। पिताजी का नाम क्या था? मेहाजी, मेहाजी सांखला, मेहाजी सांखला इनके पिताजी का नाम था। देखिए, यहाँ से इनके गोत्र का भी पता लग गया है कि गोत्र क्या था इनका? सांखला गोत्र था। यहाँ से एक क्वेश्चन बिल्कुल सही हो सकता है अपना, एग्जाम के अंदर आ गया कि हड़बूजी थे, ठीक है, ऑप्शन के अंदर आ गया, शेखावत आ गया, राठौड़ आ गया, पंवार आ गया, या फिर सांखला आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर सांखला अपना जो है राइट आंसर हो जाएगा। वैसे ये सांखला जो है वो पंवार वंश में से ही निकले हैं। पंवार राजपूत जो होते थे उनके अंदर एक व्यक्ति था बाघ सिंह नाम से, ठीक है। बाघ सिंह ने रानी भटियाणी की पूजा की और माता भटियाणी की, और उन्होंने उनको क्या किया था? शंख प्रदान किया था बाघ सिंह को, और शंख से फिर जो है वो शंख से सांखला बन गई, और उन्हीं से ये चेन चली आ रही है। क्या इसको क्या बोलते हैं? फिर सांखला बोला जाता है। अब अपन चलते हैं अपन वापस अपने उसी ट्रिक के ऊपर। भय से क्या याद करेंगे दोस्तों? भय से याद हो जाएगा
भय से याद हो जाएगा बुढ़ेल गांव। बुढ़ेल गांव जो है कहाँ पर है, नागौर के अंदर है, जहां पर इनका जन्म हुआ था। तो जन्म स्थान और कर्म स्थान इनके दोनों अलग अलग है। तो भू से हो जाएगा बुढ़ेल गांव, नागौर के अंदर जो है वो इनका जन्म स्थान है। अब सी से बात करते हैं, सिया। सिया क्या है, इनका वाहन है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे अपन आगे। बै से यदि बात करें तो बै से 3 चीज़ें यहाँ से निकल के आएगी, इंपॉर्टेंट। बै से नंबर 1 के ऊपर ये हो जाएगा कि ये बेंगटी गांव से, बेंगटी गांव जो है वो इनकी क्या था, इनका मंदिर है, या बोला जाए तो इनकी कर्म भूमि है। यहाँ पर इन्होंने गायों की सेवाएं की थी। जो अपंग या अपाहिज गायें थी उनसे वो छकड़ा लेकर के आते थे और उसी छकड़े के अंदर से जो मतलब जो छकड़े के ऊपर घास डाल करके उन अपंग गायों को खिलाते थे, सेवा करते थे उनकी, और वहीं से जो है यहाँ पर इनका मंदिर बना है। फिर नंबर 2 के ऊपर बात करें तो बैलगाड़ी हो जाएगा, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, वैसे बैलगाड़ी की पूजा। और नंबर 3 के ऊपर यदि बात की जाए तो क्या हो जाएगा, बालीनाथ। बालीनाथ कौन थे, इनके गुरु थे। तो यहां से बै से 3 चीजें निकल करके आई। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं क्या, राज। राज से 1 नंबर पे आ जाएगा कि रामदेव जी, जो लोक देवता हैं बाबा रामदेव जी, वो इनके मौसेरे भाई हैं। और नंबर 2 के ऊपर बात करें तो राव जोधा। राव जोधा का भी इनके जीवन के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रभाव रहा है और राव जोधा से संबंधित क्वेश्चंस भी अपने को देखने को मिलते हैं। अब अपन इन दोनों चीज़ों को ध्यान से देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। देखिए कितने क्वेश्चन अपने यहाँ से सही हो गए। सबसे पहले तो उन्हीं चीज़ों को देखते हैं। पिताजी का नाम क्या आ गया था, मेहाजी सांखला, ये आ गया। सांखला इनका गोत्र है, वहाँ से वो सही हो जाएगा। सौभाग्य देवी माता जी का नाम हो गया। बुढ़ेल नागौर इनका जन्म स्थान हो गया। लोक देवता बाबा जी इनके मौसेरे भाई थे, ठीक है। और लोक देवता बाबा रामदेव जो है इनके गुरु भी कौन थे, इनके गुरु भी गुरु बालीनाथ ही थे। गुरु कौन थे इनके, बालीनाथ ही थे, बालीनाथ। और बाबा रामदेव ने ही हड़बूजी का जो परिचय बालीनाथ जी से करवाया था। हड़बूजी जो है वो योद्धा प्रकार के थे, युद्ध वगैरह करते थे, लड़ाइयाँ करते थे। तो बाबा रामदेव ने कहा कि ये हथियार वथियार अस्त्र शस्त्र सब छोड़ो और आपने को क्या करना है, बाबा गुरु बालीनाथ की शरण में आ जाओ। तो वहाँ से जो है ये इनके गुरु थे, दोनों के गुरु सेम ही हो गए। अब बढ़ते हैं अपन आगे, इसलिए इनको अब क्या है, मौसेरे भाई भी कह सकते हैं या फिर गुरु भाई भी कह सकते हैं। गुरु कौन हो गए, इनके गुरु हो गए बालीनाथ। वाहन क्या हो गया दोस्तों, वाहन हो गया सियार या भेड़िया। मतलब 90% बुक्स के अंदर जो भी अपन लोग खरीद के लाते हैं उनके अंदर सिया या भेड़िया सलेस लगा के भेड़िया भी लिखा होता है। मैं खुद पहले सोचता था कि भेड़िए के ऊपर कोई व्यक्ति कैसे बैठ सकता है या सियार के ऊपर कैसे बैठ सकता है। सियार तो जो है वो थोड़ा बिल्ली से थोड़ा सा बड़ा साइज के अंदर बड़ा होता है, तो उसके ऊपर कोई व्यक्ति कैसे बैठ सकता है। थोड़ा सा डिटेल से अपन देखेंगे ना तो ये सिया या सियार या भेड़िया नहीं है, ये क्या है दोस्तों, ये सिया है। और सिया इनकी बैलगाड़ी का नाम है सिया, तो वही इनका वाहन था। अब एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन भी आते हैं तो ऑप्शन के अंदर भी सियार आता है, तो फिर अपने को मजबूरी के अंदर क्या करना पड़ता है, वहां पर सियार ही टिक लगा करके आना पड़ता है। तो सियार हो या भेड़िया हो या सिया बैलगाड़ी आ जाए तो सबसे बेस्ट तो सिया ही रहेगा, ठीक है। अब ऑप्शन के हिसाब से हम लोग जा सकते हैं। बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं। पूजा स्थल बेंगटी गांव फलोदी के अंदर है और पूजा जो है वो हड़बूजी की बैलगाड़ी की ही इनकी पूजा की जाती है आज भी। सांखला राजपूत इनके जो है पुजारी होते हैं। अजीत सिंह के द्वारा एक मंदिर इनके लिए बनवाया गया था और भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को जो है इनका मेला लगता है। इनका जन्म भी इसी दिन हुआ था। अब मजेदार बात यह है कि इसको अपन याद कैसे करेंगे। देखो, मैं हड़बूजी महाराज को जब भी पता लगता था कि कोई गाय भूखी है या बीमार है तो हड़बूजी महाराज क्या करते थे, भाग करके उसके लिए चारा लेकर के आते थे। क्या करते थे, भाग कर चारा लाते थे। देखो मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों, भाग कर क्या करते थे, चारा लाते थे। और बैलगाड़ी के अंदर कितने पहिए होते हैं, 6 पहिए ही तो होते हैं भाई। 4 तो बैल के पैर होते हैं और 2 गाड़ी होती है, तो आगे लगा देंगे 6। अब यहां से याद क्या होगा, भाग से हो जाएगा भाद्रपद, कर से हो जाएगा कृष्ण और 6 से हो जाएगा षष्ठी। यहां से ये चीज आपको इजीली याद हो जाएगी, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। देखो ये चीज़ों को रिलेट करने का बड़ा अजीब सा तरीका है, लेकिन वास्तविकता यही है कि जिस दिन एग्जाम हॉल के अंदर आप बैठे रहोगे और 4 वहां पर ऑप्शन दिखेंगे तो मेरी बोली गई एक एक बात आपके दिमाग में गूंजेगी और आप लोग जो है वो बिल्कुल सही करोगे। हड़बूजी अपने सगुन शास्त्र के लिए जाने जाते हैं, सगुन शास्त्र के ये ज्ञाता थे, ठीक है। जैसे ही बाबा रामदेव ने समाधि ली उसके 8वें दिन जो है इन्होंने खुद ने भी, हड़बूजी ने भी समाधि ले ली थी। तो इतना सा जीवन परिचय था। अब हड़बूजी महाराज को लेकर के एक बेहद ही शानदार प्रसंग आता है, वो है राव जोधा को लेकर के। देखिए राव जोधा से हड़बूजी महाराज मिले थे। राव जोधा जी का बुरा टाइम चल रहा था, उस वक्त मिले थे। कहानी मैं आपको थोड़ी सी बताता हूं। देखो ये क्या है, ये यहाँ पर सीमाएं हैं अपनी,
ये यहाँ पर आपको मेवाड़ दिखाई दे रहा होगा, ये मेवाड़ दिखाई दे रहा है और ये मारवाड़ दिखाई दे रहा है। दोनों के बीच में चल रही थी लड़ाइयाँ। राव जोधा का जो प्रारंभिक टाइम था वो संघर्ष भरा था, तो दोनों के अंदर लड़ाइयाँ चल रही थी। अब यहाँ पर राजा कौन था? यहाँ पर था राव जोधा, ठीक है, राव जोधा। और यहाँ का राजा कौन था? राणा कुंभा, ठीक है, दो थे। अब शुरुआत के अंदर जो है राणा कुंभा के पुत्र जो है ना चूड़ा ने, इसने आक्रमण कर दिया कहां पर? राव जोधा पर या मारवाड़ के ऊपर। हुआ ये कि फिर वहां पर जो है राव जोधा, जो कि मारवाड़ की राजधानी मंडोर थी, उस मंडोर को छोड़ करके राव जोधा भाग गए और चले कहां गए? जांगल प्रदेश के अंदर चले गए। और जांगल प्रदेश के अंदर एक स्थान है और उस स्थान का नाम क्या है दोस्तों? उस स्थान का नाम है काहुनी। काहुनी नामक जो स्थान है ना, वहां पर हड़बूजी महाराज से राव जोधा की भेंट हुई। समझ रहे हो ना आप लोग? और उस वक्त राव जोधा ने जो है हड़बूजी महाराज ने राव जोधा को क्या दिया? एक तो दी तलवार, ठीक है, तलवार। दूसरा इनको आशीर्वाद दिया, विजय होने का आशीर्वाद। और तीसरे नंबर पे उनको दिया घोड़ा। ये तीन चीजें थी और बोला कि तू जा राव जोधा, अब आराम से जीत जाएगा। राव जोधा वहां से वापस आई और इन्होंने जो है वापस युद्ध किया और मंडोर या मारवाड़ के ऊपर वापस इन्होंने राज कर लिया या कब्जा कर लिया। तो ये था। अब क्वेश्चन यहां से आएगा कि हड़बूजी महाराज ने किसको आशीर्वाद दिया? तो राव जोधा को आशीर्वाद दिया। अब राव जोधा जब वापस मारवाड़ के राजा बन गए तो उन्होंने भी भेंट के अंदर क्या दिया? बेंगटी जो गांव था, बेंगटी गांव उन्होंने जो है हड़बूजी महाराज को दे दी थी। तो ये थी। या इसके अलावा एक बापणी नाम की जागीर भी थी, बापणी जागीर, बापणी जागीर, बापणी जागीर और बेंगटी, ठीक है ना, ये दोनों जो है भेंट कर दी थी। किसने? राव जोधा ने। तो ये कहानी थी आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से यदि देखी जाए तो। दूसरी कहानी अपने कहाँ से आती है? हिस्ट्री के हिसाब से आती है। तो हिस्ट्री के अंदर क्या बोला जाता है कि इन दोनों के मध्य में जो संधि हुई थी ना, वो ये वापस इन्होंने अटैक किया था और ये वापस यहाँ पर आ गए थे, मतलब राणा कुंभा। तो इसके पीछे एक संधि थी और वो संधि कौन सी थी? वो थी आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि थी। कब हुई थी? 1453 के अंदर आवल बावल की संधि हुई थी। जो हंसा देवी थी उसने इसका नेतृत्व किया था और उसकी वजह से इन दोनों के मध्य में एक संधि हुई थी। सीमाओं का निर्धारण हुआ कि भाई ये यहाँ पर मारवाड़ है और यहाँ पर मेवाड़ है। मध्य बिंदु जो है वो सोजतपाली को माना गया, ठीक है, सोजतपाली से उधर का मारवाड़ और इधर का मेवाड़, ठीक है। इसके अलावा एक राव जोधा की एक बेटी थी श्रृंगार देवी, श्रृंगार देवी, उसका विवाह भी जो है राणा कुंभा के बेटे रायमल के साथ में कर दिया। तो अब वो आपस में रिश्तेदार भी बन गई, सीमाओं का निर्धारण भी हो चुका है, इसलिए जो है बाद में उनकी लड़ाई नहीं हुई। ऐसा ये जो है इसके पीछे ये आवड़ बावड़ की संधि हंसाबाई, ये इतिहास का पॉइंट ऑफ व्यू है। अब अपना आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से देखेंगे तो जो है हड़बूजी महाराज ने आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से राव जोधा ने जो है मारवाड़ के ऊपर विजय प्राप्त की। ये था, इतना सा पॉइंट था। अब इसको इन चीजों को याद कर लीजिए आप लोग। आशीर्वाद किसको दिया था? राव जोधा को। एक यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अलावा कोई खास बनता नहीं है इसके अंदर से, ठीक है। ये हिस्ट्री के अंदर आता है। आवड़ बावड़ की संधि को याद कैसे करेंगे? देखो बावड़े लोग क्या बोलते हैं, बावड़े लोग क्या बोलते हैं? आई लव यू, ठीक है, YOU, ये काम तो करते हैं। इसको कैसे लिखते हैं अपन? 100 जो है इसको आजकल कैसे भी लिखते हैं? 143 ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अपन गैप दे देंगे ना, तो इस 3 को पकड़ के थोड़ा सा इधर खिसका दो और बीच में जो है ना तुम 5 डाल दोगे, तो 1453 के अंदर ये आवल बावल की संधि हुई थी। ये भी आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। अब मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसके अंदर हिस्ट्री के सारी जितनी भी दिनांक थी, तिथि थी, कौन सी जो है सम्मेलन कब हुआ था, कौन सा जो संधियां कब हुई थी, उन सारों को लेकर के एक ट्रिक बनाऊंगा। उसके बाद में वो भी इजीली आपको याद हो जाएगा। ये जो है वो हड़बूजी महाराज की बैलगाड़ी आपको दिखाई दे रहा होगा। आज भी भक्तों की जब इच्छाएं पूरी हो जाती है तो वो आकर के इस मंदिर के अंदर जो है बैलगाड़ी की पूजा करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहीं से जो है हड़बूजी महाराज अपंग गायों के लिए या बीमार गायों के लिए चारा लेकर के आते थे इसी बैलगाड़ी से, और इसी बैलगाड़ी का नाम क्या था? सिया बैलगाड़ी, सिया बोलते थे इसको, ठीक है। ये आज वर्तमान के अंदर यदि देखा जाए तो इस प्रकार के हड़बूजी महाराज का मंदिर दिखाई दे रहा है। ये गूगल मैप से ऊपर से दिखाई देंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन जो है इतना ही। शुरुआत किसने की थी? सबसे पहले निर्माण करवाया था अजीत सिंह ने, उसके बाद में तो अभी आज जो है इसका निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है। तो यही था, इतना सा था हड़बूजी महाराज से संबंधित जो क्वेश्चन बन रहे थे। अब देखिए चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी बहुत सारे शानदार वीडियोस जो है मैं वो यहाँ पर लगातार लेकर के आता रहूँगा। आप यदि जाकर के चेक करेंगे ना तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी आर्ट एंड कल्चर ट्रिक्स नाम से और राजस्थान ज्योग्राफी नाम से। सारी की सारी शानदार वीडियो आपको वहाँ पर मिलेंगे विथ ट्रिक सारे के सारे, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं क्या कि थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं कि बेंगटी गांव किस लोक देवता से संबंधित है? बेंगटी गांव है हड़बूजी से संबंधित। ये क्वेश्चन आया था लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड के अंदर। कौन से लोक देवता रामदेव जी के समकालीन थे? रामदेव जी के समकालीन क्या थे? रामदेव जी के भाई ही थे।
समकालीन तो होने ही थे, क्या थे, हड़बूजी। अब रामदेव जी ने एक किताब लिखी थी 24 वाणियां नाम से, उसके अंदर इन्होंने इस चीज का जिक्र भी किया था कि हड़बूजी महाराज जो है वो मेरे भाई थे। उन्होंने क्या लिखा था उसके अंदर कि हड़बूजी सांखला हरदम हाजिर गांव बेंगटी माई, ठीक है, दूजी देह थे मारी ही जड़ो है मोशी जाया भाई, ऐसा कुछ उसके अंदर लिखा था। तो ये बात जो है उसके अंदर इन्होंने रामदेव जी ने इसका चर्चा भी किया था। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं क्या मारवाड़ के अंदर समकालीन शासक, मारवाड़ के किस शासक के समकालीन जो है हड़बूजी महाराज को, तो राव जोधा के बारे में यहां पर डिटेल अपने को मिलती है। बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं कि हड़बूजी महाराज का जो हड़बूजी महाराज का जो है वो स्थान कौन सा है, बेंगटी, गोगा जी का गोगामेड़ी, मेहा जी का बापणी और मल्लीनाथ का तल्लीनाथ तिलवाड़ा। मल्ली तल्ली यहां से हो जाएगा। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 2 यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपन आगे कि लोक देवता हड़बूजी महाराज का जन्म कहां पर हुआ था। देखो भंडेल नागौर या बुढ़ेल नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनकी कर्म स्थली अलग है। अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला मामला हो सकता है, बेंगटी गांव जोधपुर, तो बेंगटी गांव उनकी कर्म स्थली थी, जन्म स्थली कहां पर थी, बुढ़ेल गांव। अब बढ़ते हैं अपन आगे के सगुन शास्त्र के ज्ञाता किनको कहा जाता है, हड़बूजी महाराज को सगुन शास्त्र के ज्ञाता कहा जाता है। निम्न में से किस लोक देवता की जो है छकड़ा गाड़ी की पूजा की जाती है, छकड़ा गाड़ी की पूजा की जाती है हड़बूजी महाराज की। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं लास्ट हड़बूजी महाराज की छकड़ा गाड़ी, देव नारायण जी की ईंट, मामा देव जी की काठ का तोरण और ये हरिराम जी का जो है वो थान नहीं है। इनकी पूजा की जाती है किसकी, सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है, सांप की बाम्बी की, और इनके चरण चिन्हों की भी पूजा की जाती है, चरण चिन्हों की पूजा की जाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं क्या यहां पर देखिए निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। एग्जाम हॉल के अंदर जब अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं और वापस जब बाहर आते हैं ना, तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो यहां पर गलत हो ही जाता है, नहीं वाला। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि पेन को हाथ में रखो और पेपर के नीचे अंडरलाइन करते जाओ, और जब नहीं आ जाए ना तो उसके ऊपर ऐसा गोला घुमा दो। पेपर खराब होता है, पेपर फटता है, कोई दिक्कत नहीं, फाड़ना तो वैसे भी नहीं है। पेपर के ऊपर यदि अपन सोचते हैं कि उसको साफ सुथरा रखना है, सुंदर रखना है, एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इससे तो अच्छा है कि उसके ऊपर आप गोला करो, कभी गलत नहीं होगा। ये बेस्ट ट्रिक है। ठीक है, हड़बूजी महाराज की सिया बैलगाड़ी यहाँ पर सही है, गोगा जी का नीला घोड़ा है, तेजा जी की लीलन घोड़ी है, और यहाँ पर देव बाबा का जो है ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर लीलागर घोड़ा जो है वो देव नारायण जी का था। ठीक है दोस्तों, इतने ही क्वेश्चन थे हड़बूजी महाराज से संबंधित। सारी की सारी ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी है। आई होप आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से ये चीज़ें याद हो गई होगी, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। ठीक है, पाबूजी महाराज और गोगा जी महाराज को भी देखना है तो आपको यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, नीचे राजस्थान ज्योग्राफी की ट्रिक आपको मिल जाएगी। तो बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।